अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ ज्वाइन करने के लिए। मैं हूँ पीरज़ादा शारिक और इस वक्त मौजूद है जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियां के रामनगरी इलाके में। आपको मैं बता दूँ, जहाँ पर जो जम्मू और कश्मीर के और बिलखुसूस कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप हर रोज़ ये सुनने को मिलता है कि ड्रग पेडलर्स या फिर जो इस मंशियात का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पकड़ा जाता है। तो इसका जो इलाज है, कई बार जो इसमें लोगों ने बात की है कि इसका इलाज जो इब्तिदा से ही करना चाहिए। तो इस बार जो इनिशिएटिव लिया गया है, हालांकि इससे पहले भी पिछले साल भी लिया गया था, लेकिन वो थोड़ा बाद में लिया गया था, लेकिन अब इस साल 2023 में ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि जहाँ से भी ये नशीली पदार्थ यानी कि नशीले वो चीज़ें जिनसे बनती है उनको इब्तिदा में ही ख़त्म करें। और जब इब्तिदा में ही इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा तो इंतहा में इसमें कोई भी ऐसी चीज़ बाज़ार में नहीं पाई जाएगी जो नशावर चीज़ें होगी। आपको मैं बता दूं, जो ये ड्राइव चल रही है यहाँ पे आपने देखा कि एक टीम मरतब कर दी गई है, जो हिदायत दी है तहसीलदार शोपियां फ़िदा हुसैन भट्ट ने, और इन्होंने एक अच्छे अंदाज से, एक सरल अंदाज से, ईमानदारी से हर एक खेत में जाकर पिछले कुछ दिनों से, और आज मैं बता दूं सुबह 9 बजे से ये काम कर रहे हैं, अलग अलग बागों में, अलग अलग बगीचों में जाकर वहाँ चेक करके ड्राइव जो है वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। आपको मैं बता दूं, इनके साथ खाली ये गिरदावर साहब ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ के लोकल्स, नंबरदार, चौकीदार, और यही हर एक चाहता है कि जम्मू और कश्मीर और बिलखुसूस में कश्मीर की बात करूं, यहाँ से जो नशावर चीज़ें जो बरामद आए दिन होती है, इनका खात्मा हो। सर, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का यहाँ हमारे तक पहुँचने के लिए। असल में हमारा ड्राइव आज ये रामनगरी से शुरू हुआ है। तकरीबन 200-300 कनाल हमने जो है ये ड्राइव किया है एज पर डायरेक्शन तहसीलदार साहब शोपियान, क्योंकि उसने इस मामले में सख्त से सख्त हदायत दी है कि जो ये मतलब पापी का मसला है इसको ड्राई करना। जबकि हमने इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट में वो चल रहा है ड्राइव, रतनीपुरा में और उसमें रेनीपुरा, खासीपुरा में, हलो में, उसमें कल चल रहा था। आज डायरेक्शन आया तहसीलदार साहब का कि आप रामनगरी में जाओ। जब यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ नंबरदार, चौकीदार जितने भी हैं सबका सपोर्ट है, और पूरी यूथ ने हमें सपोर्ट दिया कि ये जो मसला ये पापी का काश है ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके चैनल से, वसात से ये लोगों को अवेयरनेस करना चाहते हैं कि ये काश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा यूथ है जो काफ़ी ख़राब हो गया है, उनको मतलब जान का खतरा हो गया है, जान बीमार हो गए हैं। लिहाजा इस आपके चैनल से उनको बोलते हैं कि ये काश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरी ड्रग की तरफ वो जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये हमारा कंटिन्यू प्रोसेस जारी है जब तक ये हमें ऊपर से ऑर्डर रहेगा। इसका असल में मसला यह है कि हम खुद ही जाते हैं जहाँ जहाँ हमें मालूम होता है, जहाँ हमारे मतलब बताते हैं नंबरदार वगैरह या लोग बताते हैं, तो वहाँ खुद ही जाकर हमें इसका वो लगाते हैं। अदरवाइज़ हमें कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए हम खुद ही जाते हैं। हम सुबह से तकरीबन 9:30 से ये शुरू किया हमने ड्राइव, तो अभी ये हमारा कंटिन्यू 5 बजे तक शुरू रहेगा। ये जानना चाहेंगे सर, इसमें हमने पहले हदायत दी थी, हर नंबरदार जितने भी हमारे विलेज हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट शोपियान के 232 विलेज हैं, सबको इसको हदायत दी गई नंबरदार के थ्रू की मस्जिदों में ऐलान किया था कि इसको खुद ब खुद ही हटा दो। उसके बाद नोटिसें भी इन लोगों को दिया, लेकिन फिर भी ये टस से मस नहीं हुए। फिर इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब ने जब ऑर्डर निकाला हर तहसील को, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट को, तो उसमें हर जो भी तहसीलदार साहब हैं, जैसे हमारे तहसीलदार फ़िदा साहब हैं, तो उन्होंने पूरी जोश खोर से ही ये काम जो शुरू लिया है। तो उसमें हदायत दी गई है कि जब उन लोगों ने नहीं खुद उठाया तो फिर हमें मजबूरन ये करना ही पड़ा। हाँ, जितना हो सका हम लिस्ट मरतब कर रहे हैं, तो करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई इंशाल्लाह। हम लिस्ट बना कर देंगे तो आधा एक काम से वो क्या नाम बताएं। मेरा नाम सर आदिल हुसैन नेंगडू है। आप अपने इलाके का नाम बताएं। ये विलेज रामनगरी है सर। रामनगरी शोपियान डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा गांव है। एज लोकल आप कितना मुतमईन है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इक़दामात उठाए कि इस पहले ये पॉपी को ख़त्म किया जाए? 100% हम इससे मुतमईन हैं, क्योंकि जो हमारे तहसीलदार साहब या डीसी साहब है, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इब्तिदाई दौर में इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ताकि ये पॉपी का जो काश्त है ये इनिशिएटिव इक़्तिदाम में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम इस इनिशिएटिव का वेलकम करते हैं। डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, तहसीलदार फ़िदा साहब का भी शुक्रिया अदा, जिन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू का अमला भेजा, जो हमारे साथ यहाँ पे फ्रंट लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे नंबरदार हो या चौकीदार हो या हमारे जो हेड है यहाँ पे हुसैन साहब है। तो हम
बहुत ही खुश है इस ड्राइव से। तो ये ड्राइव होनी चाहिए तब तक जब तक ये मंशियात जो है पापी का काश है ये ख़त्म होना चाहिए। मेरी मैसेज यही रहेगी उनसे कि मेहरबानी करके मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले ही अपने हाथों से ही इसको दफ़ा कर दीजिए, क्योंकि अगर जब गवर्नमेंट इसमें एक्शन लेती है, जहाँ पर भी हम जाते हैं, मैंने देखा कि जब रेणु का यहाँ पे हमला है, ये जो जिस जगह पे ये यहाँ पे करते हैं, पिन करते हैं, तो उस जगह पे ही ये लोग उसका नाम लिख कर बाकी जो भी है इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो मेरे यही रिक्वेस्ट है सब आवाम से, जिसकी अभी है बचा हुआ है तो वो खुद ही अपने हाथों से निकाल, ताकि एक्शन लेने से वो बच जाए।